बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होली और आप देख रहे हैं द नॉलेज ट्री। हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, जब से मैंने यूट्यूब के ऊपर स्पेन के मतलब मालूमाती वीडियो बनाने का आगाज़ किया है, तब से लेके आज तक जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में सवाल किया जाता है वो ये जो लार्गा दुरासियों रीन्यू करवानी होती है पहली बार जो है ना रेजिडेंसी। लार्गा दुरासियों में आपको पता है उसके मिलने तक का प्रोसीजर तो सबको पता है कि जब हम पहला कार्ड हासिल करते हैं वो इमिग्रेशन की सूरत में हो, वो राइगो की सूरत में हो, किसी तरह भी वो 1 साल का होता है। उसके बाद फिर रीन्यू होकर 2 साल का मिलता है, उसके बाद फिर रीन्यू होता है, फिर 2 साल का मिलता है। और फिर जो है ना इसमें सबसे मुश्किल प्रोसेस होता है जब हम 3 कार्ड ले लेते हैं, 1 साल 2 साल फिर 2 साल के, उसके बाद जो हमें लार्गा दुरासियों का मिलता है, जिसको पहले जो है ना परमानेंट लिखा जाता था या बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज करके लार्गा दुरासियों रख दिया गया। वो 5 साल का होता है। लार्गा दुरासियों का मतलब है लार्ज ड्यूरेशन, यानी लंबे अरसे के लिए। अब जिसने पहला जो है ना रीन्यू करवाना था वो इबाम में रहता है कि जो पहला कार्ड मिलता है फिर उसको रीन्यू करवाने के लिए पेपर जमा करवाने पड़ते हैं, उसके साथ पूरी एक फाइल बना के लगानी पड़ती है। फिर दूसरे साल के लिए भी इसी तरह पेपर पहले जमा करवाने पड़ते हैं, फिर तीसरे के लिए भी, और उसका फिर इंतज़ार करना पड़ता है। एक पीरियड जो है ना मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ टाइम लगता है। वो कहीं जो है ना 1 हफ्ते में पेपर जो है वो रीन्यू होकर उनका रिजल्ट आ जाता है, कहीं जो है वो 6-6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन लार्गा दुरासियों जब आपके पास आ जाता है कार्ड 5 साल गुजारने के बाद आपको जो है ना रीन्यू करवाना होता है, उसके लिए आपको पेपर जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिर्फ आपने सीता लेना होता है, यानी अपॉइंटमेंट लेनी होती है फिंगर की। अपने मुतलका जो एरिया जिसमें रह रहे हैं, जिस सूबे में रह रहे हैं, उसके करीब तरीन जो है ना पुलिस स्टेशन, उसमें आपने जो है ना अपॉइंटमेंट लेनी होती है। या फिर अगर करीब तरीन नहीं है तो थोड़ा दूर हट के जाइए जहाँ आपको जो है ना टाइम ईजीली मिल जाता है। वो अपॉइंटमेंट लेने के साथ ही जो है ना आपने फिर कुछ पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है सादा सी, यानी वो जमा नहीं करवाने होते, फिंगर का ही टाइम होता है डायरेक्टली। तो आपको बता देता हूँ कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसके लिए आपने सेम पेज के ऊपर जाना जहाँ से आपने सीता निकालने के लिए आप जिसके अंदर एंटर होते हैं, मैं आपको लिंक्स नीचे रख दूंगा। जब उस पेज के ऊपर जाएंगे हम, ये देखें इंटरनेट सीता प्रीविया, तो प्रोविंशिया डिस्पोनिबल्स में आपने ना प्रोविंशिया सेलेक्ट कर लेना है जिस प्रोविंस में आप रहते हैं। मैं जैसे मैड्रिड में रहता हूँ तो मैं मैड्रिड सेलेक्ट कर लूँगा और एक्सेप्टार पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, प्रोविंशिया सेलेक्ट करने के बाद इसके पेज के ऊपर आ जाएंगे। आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा उसके बाद जो है ना ट्रामिटेस कुerpo nacional de policía, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपने जो है ना ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन है Policía toma de huella, expedición de tarjeta y renovación de tarjeta de larga duración। ठीक है, ये ऊपर सारे ऑप्शन जो है ना, अगर आपने कोई दूसरा सीता निकालना है किसी भी चीज़ के मतलब, तो ये सारे ऑप्शन है। हम क्योंकि सीता के लिए नहीं कर रहे, मैंने आपको बता रहा हूँ कि सीता निकालने वाले पेज के ऊपर ही जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट्स आप सारी लिखी होती है वो बताने के लिए। इसके ऊपर क्लिक करके एक्सेप्टार करेंगे तो इसके अंदर इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ आपको जो है ना ये सारी जो है ना तफसील के साथ बता दिया गया है कि कौन कौन सी चीज़ चाहिए होती है। ये चूँकि जनरल सारे कार्ड्स के मतलब ये पहले जो है ना नीए कहा जाता था, उसको तीए कहा जाने लगा है। नीए का मतलब था número de identificación de extranjería, अब तीए कर दिया गया है यहाँ, जिसका मतलब है तरखेता de identificación de extranjería, यानी ये नाम चेंज करते रहते हैं, चीज़ वही होती है। तो उसके लिए ये देखें documentación información adicional para la expedición de la tarjeta de identidad de extranjeros, formulario solicitud de modelo। ये जो फॉर्मूलारियो होता है ये आपको पता है एक फॉर्म फिल करना होता है आपने, जिसके ऊपर जो है ना अपना नाम, पता, आइडेंटिफिकेशन, और यहाँ में इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये PDF फाइल होती है, ये पेपर खुल जाता है आपके सामने। ये आप चाहें तो आपके मुख्तलिफ कंप्यूटर्स मुख्तलिफ प्रोग्राम में जो सॉफ्टवेयर आपके पास हो तो आपको यहाँ भी जो है ना फिल करने की इजाज़त होती है। कहीं जो आपको जो है ना फिल करने का जो ऑप्शन आ जाता है, कहीं नहीं आता, तो आप ऐसा करें कि आप इसको जो है ना इम्प्रीम कर लें, यानी प्रिंट निकाल लें इसका। इसके ऊपर आपने यहाँ जो है पासपोर्ट यानी अपने पासपोर्ट का नंबर, नीए, यानी ये एक दोनों में से एक नहीं, दोनों चीज़ें आपने जो है वो लिखनी है इसके ऊपर। अपेजिदो, सेगुंदो अपेजिदो, नोम्ब्रे, अमूमन हमारे लोगों का जो है ना एक ही अपेजिदो और एक ही नाम होता है, सेगुंदो अपेजिदो नहीं होता। फिर सेक्स हो, यानी आप औरत हैं या मर्द,
H से जो है ओम्ब्रे यानी मर्द होता है, और M से मुखेर यानी औरत होता है, ठीक है। फेजा de nacimiento यानी आपका जो है ना तारीख पैदाइश, लुगार जहाँ पैदा हुए हैं, जिस सूबे या ज़िले में, उसके बाद जो है ना पाइस यानी जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, नेशनलिदाद ये फिर से जो जिस मुल्क की नेशनैलिटी आपके पास है वो, ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ आप पैदा हुए हैं जहाँ की नेशनैलिटी है वो सेम ही हो, आप पैदा पाकिस्तान में हो सकते हैं लेकिन जिनके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है या किसी दूसरे मुल्क की, वो नेशनैलिटी अपना इधर लिखेगा। नोम्ब्रे दे पादरे, नोम्ब्रे दे मादरे यानी माँ बाप का नाम, डोमिसिलियो इन स्पानिया, स्पेन में अपना आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है, या आपने गली का नाम, नंबर और पीसो, फिर लोकालिदाद का मतलब है जिस शहर में आप रहते हैं, कोडिगो पोस्टल आपका एरिया जो पोस्टल कोड है वो, प्रोविंस जिस प्रोविंस में आप रहते हैं, टेलीफोन मोबाइल। उसके बाद आपने लिखना है रिप्रेजेंटेंटे लीगल इंकासो, ये चूँकि आप खुद पर्सनली आपने जो है ना जमा करवाना होता है कार्ड, इसलिए आप ये होता है कि आपकी जगह कोई दूसरा बंदा अगर हाजिर हो तो उसका जो है ना नाम और देने वगैरह और टाइटल वगैरह आपने लिखना होता है। फिर दातो दे रिप्रेजेंटेंट इसका भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने खुद हाजिर होना है। डोमिसिलियो इफेक्टाद नोटिफिकेशन अगर आप चाहें तो ये डोमिसिलियो जहाँ आपने ऊपर अपनी देनी है यानी अपना एड्रेस देना है वो उसी के ऊपर जो है ना मंगवा लें। अगर आपने कोई डिफरेंट जो है ना एड्रेस देना है जिस पे आपने मंगवाना है यानी आपका लेटर जो है ना इधर आ जाए, तो लेटर की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि लार्गा दुरासियन का आपने सिर्फ फिंगर लगाने और कार्ड उठाने जाना होता है। लेकिन ये चूँकि सब के लिए पेपर जमा करवाने वालों के लिए भी है तो ये उन्होंने ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो आपने जो लार्गा दुरासियन वालों ने जो है ना यही सबसे इम्पोर्टेंट इसका पहला ही जो है ना हिस्सा फिल करना है, ये नीचे वाले दोनों के फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे अगर आ जाए तो ये पहले नहीं था, अब जो है ना ये साथ ये पेपर दूसरा भी आ गया, ये आपने प्रिंट निकालना है और साथ में यहाँ टिक मार्क कर देना रिनोवेशन de la tarjeta, ठीक है। उसके नीचे जो है ना आपको एक ऑप्शन सारे दिए गए हैं कि आपने जो है ना कौन सा वाला जो है ना ऑप्शन चूज करना है, कौन सा वाला रीन्यू करवा लें। तो तीसरे नंबर पे familiar de titular de autorización de estancia de larga duración, इसके ऊपर टिक कर देंगे। और फिर नीचे जो है ना यानी जहाँ आप जो है ना जिस भी शहर में करवा लें उस शहर का नाम, आगे डेट और पूरा जो है ना सन लिखनी है और अपना नीचे साइन कर देने हैं, ठीक है। ये नीचे वाली लाइन को आपने जो है ना फिल नहीं करना, उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे फिर जो है ना ये चूँकि जो है ना मैं आपको बता रहा हूँ कि लार्गा दुरासियन के लिए तो आपको ये वाला और ये वाला दो ही जो है ना आपको पेपर चाहिए। नीचे फिर जो है ना ये दूसरे पहले कार्ड, 2 साल के कार्ड, ये वो उनके मतलब जो है ना ये होते हैं कि आपने पूरी फाइल जो है ना बना के जो उनको देनी है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स का नाम और सारी फाइल का जो है ना वाला दे के ये आप जमा करवा सकते हैं। उनमें भी खैर ज़रूरत तो नहीं होती लेकिन ऑप्शनल उन्होंने पेपर सारे रखे हुए हैं, आप पूरी फाइल का जो है ना जो पेपर आप अटैच कर रहे हैं इसके ऊपर लिख के उनको साथ जमा करवा सकते हैं। तो ये तो एक चीज़ थी, यानी आपने जो है ना फॉर्म जो फिल करना है वो ये है। और उसके नीचे अगर आप आ जाए तो एक तासा होता है, यानी आपने जो उनको उसको एक फीस देनी होती है अपने कार्ड की प्रिंटिंग के लिए और फिंगर्स के लिए, तो उसका भी हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। justificante de abono de tasa modelo 790, आगे सब मॉडल होता है उसका कोडिगो 02 यानी मॉडलो 790 कोडिगो 02। अब इसमें आपने जो है ना इसमें तकरीबन जो है ना हर कंप्यूटर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेजेनार फॉर्मूलारियो यानी फिल करने का कंप्यूटर के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ अपना नीफ नोम्ब्रे अपेजिडोस नोम्ब्रे दे tipo de vía यानी गली प्लासा जिसमें आप रहते हैं, गली या मोहल्ले का जहाँ भी आप रहते हैं उसका एड्रेस, फिर उसका नंबर, पीसो, टेलीफोन नंबर, मुनिसिपियो का आपको पता है कि जिस शहर या गांव में आप रहते हैं, प्रोविंस जो प्रोविंसिया में आप रहते हैं, कोडिगो पोस्टल यानी पोस्टल कोड जो होता है। यहाँ भी आपने लार्गा दुरासियन के मतलब जो है ना ये 790-012 मॉडल जो है इंपोर्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने जो है ना नीचे सर्च कर लेना है जी किधर है लार्गा दुरासियन का जो ऑप्शन है ये वाला, ये que documenta a la autorización de residencia larga duración de residencia larga duración UE यूरोपीय यूनियन, यानी ये जो है ना आपने सिर्फ लार्गा दुरासियन है ये आपके पास जो है ना आप उसको यूरोपीय यूनियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी 5 साल की जो पहले आपको मिली है अगर आप चाहें तो उसको यूई यानी यूरोपीय यूनियन वाला कार्ड भी ले सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो नीचे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका तासा यानी फीस आपने कितनी पे करनी है। वो ऑटोमेटिकली जब आप यहाँ टिक करेंगे ना तो अपना खुद ब खुद उसका नीचे आ जाता है। कि फर्ज करें हम किसी दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसकी जो फीस होगी वो आ जाएगी, लेकिन लारगा अब्दुल की जो थी 2144 थी, या हमने किसी दूसरे के ऊपर क्लिक किया तो खुद ब खुद जो है ना चेंज होकर आ गई। हमने लारगा अब्दुल के ऊपर क्लिक कर लेना, नाम पता ऊपर जो मैं आपको बता दिया फिल कर लेना, यहाँ लोकालिदा या जिस जगह के ऊपर आप फिंगर लगाने जा रहे हैं उसका जो है ना अपने कर लेना सिलेक्ट। उसके आगे जिस डेट की आपको जो है ना वो मिला होता है फिंगर का जो टाइम वो सिलेक्ट कर लेनी है, और यहाँ आपने जो है ना इसी तरह जो मार्क है वो रहने देना, क्योंकि आपने टिक मार्क कर दिया है। इनफेक्टिवो के ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि आपने बैंक में लेके जाना है, तो इनफेक्ट यानी नकद जमा करवाने हैं। अगर किसी ने जो है ना अकाउंट से पे करने हैं तो उसका ऑप्शन यहाँ है, वो अपना बैंक अकाउंट पूरा नंबर लिख दे तो आपको सारा ऑप्शन नीचे आ जाएगा। आपने डायरेक्टली अपने अकाउंट से अगर पे करने हैं तो, अगर आपने नकद जमा करवाने हैं तो इसके ऊपर, अगर अपने बैंक अकाउंट से पे करने हैं तो आपने अपना ईबान समेत सारे का सारा बैंक अकाउंट नंबर लिखना है, फिर आपका ऑप्शन आ जाएगा, आपके बैंक से डायरेक्ट काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इनफेक्टिवो का आपको ऑप्शन देता हूँ। उसके नीचे आपने जो है ना ये जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये लिख के दस्तकारगार करना है तो ये आपका पूरे का पूरा फॉर्म जो है ना बन के आ जाएगा। मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फिल नहीं किया हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं देगा। देखिए उन्होंने ये कहा कि ये सारी चीज़ें जो है ना आप फिल करें तो फिर आप दस्तकारगार यानी प्रीमियर के लिए दस्तकारगार कर सकते हैं। तो ये अपनी फिल करके ये सारे का सारा आपने इसको जो है ना प्रिंट निकाल लेना है, और इसके जो है ना 3 पेपर्स निकलते हैं, एक बैंक के लिए होता है, एक आपके लिए होता है, एक मिनिस्ट्री के लिए होता है। ये आपको इसमें बताया गया कि इनकी जो है ना no se puede fotocopiar el impreso de la tasa, यानी इनकी फोटो कॉपी नहीं कर सकते, या कि cada impreso está reconocido con un identificador único, यानी हर पेपर जो है ना एक आइडेंटिफिकेशन के साथ जो है ना एक नाम की उसके साथ निकलता है, यानी इसकी अब कॉपी नहीं चलती है, इसके ओरिजिनल 3 पेपर होते हैं वही चलने हैं। नीचे फिर लिखा हुआ है una fotografía reciente en color, जो है ना रिसेंटली बनाई गई यानी पिछले ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह पुरानी होनी चाहिए एक फ़ोटो कलर, जिसका जो है ना बैकग्राउंड ब्लैंक हो यानी वाइट हो। उसका साइज लिखा है, लेकिन आप जब फोटोग्राफी की किसी भी दुकान पे पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि आपने निये के लिए फ़ोटो बनवानी है तो आपको बना देते हैं। फ्रंटे ला cabeza totalmente descubierta y sin gafas, यानी आपका चेहरा जो है ना बिल्कुल सीधा नज़र आना चाहिए और बगैर गाफास। क्रिस्टल उस्कूरो यानी आपको अगर नज़र की ऐनक है तो उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जो कलर वाले कोई भी शीशे वाली ऐनक है उसके साथ फ़ोटो आपकी नहीं चलेगी। फिर आगे तफसील बताई गई है कि आपने कोई टोपी मफलर वगैरह कोई वेलो कोई हिजाब वगैरह किया जिससे आपका चेहरा वगैरह या गर्दन या आंखें सही तरह नज़र नहीं आ रही तो वो फ़ोटो नहीं चलेगी। सर्टिफिकातो de empadronamiento इन caso de que haya cambiado, अगर आपने जिस डोमिसिलियो जिस एड्रेस पे आप पहले रह रहे हैं अगर तो उसी के साथ फिर रीन्यू करवाना तो फिर आपको सर्टिफिकेट de empadronamiento की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना एड्रेस चेंज किया है तो फिर आपको सर्टिफिकेट de empadronamiento यानी ayuntamiento से सर्टिफिकेट चाहिए आपके नए एड्रेस का। ठीक है, रेजोल्यूशन दे कॉन्सेशन ये भी आपके काम का नहीं है। लारगा अब्दुल के लिए आपने सिर्फ फिंगर लगाने हैं, ये रेजोल्यूशन उनके लिए होता है जिन्होंने पेपर रीन्यू करवाने के लिए जमा करवाए हो और उनका रिजल्ट आ गया और वो नेट से जो है ना उसको इम्प्रीम करके साथ ले जा सकता है। ठीक है, अगर आपका पेपर जो है ना इनका सो देके मतलब आपका गुम वगैरह हो जाए तो कहते हैं फिर देनुंसिया जो पुलिस की रिपोर्ट है आपने फिर साथ लेके जानी है। अगर मिनोरस यानी फैमिली मेंबर्स और बच्चों के लिए तो उसकी रिक्वेस्ट जो है रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी गई है। तो मेरे ख्याल आपको मैंने पूरी डिटेल और तफसील के साथ बता दिया। ये सारा लारगा अब्दुल का प्रोसेस था। जो प्रोसेस है ना दूसरे कार्ड के रिन्यू करवाने का वो आपको पता है कि हर साल के कार्ड के लिए कम से कम 6 महीने का आपका चला होना ज़रूरी होता है। और फिर क्या है कि आपने जो है ना 3 महीने ख़त्म होने से पहले या 2 महीने 2 महीने ख़त्म होने से पहले या 3 महीने बाद तक आप जो है ना सीता निकाल सकते हैं। सीता निकाल के आपने उनको जो है ना विदा लाबोरल आपने वोलांते दे empadronamiento वो पूरी फाइल आपने देनी होती है। और फिर पहली दफ़ा अगर लारगा अब्दुल आप लेने जा रहे हैं तो फिर आपको पिछले 2 साल के जो है ना पिछले 10 साल के 2 पासपोर्ट भी आपको सारे की सारी फोटो कापियाँ देनी होती हैं। तो ये लारगा अब्दुल जब एक दफ़ा मिली होती है फिर उसको
रिन्यू करवाना है तो उसके लिए आप एक फ़ोटोग्राफी, पासपोर्ट साथ के लेके जाएं और उसकी एक फ्रंट पेज की सिर्फ फोटोकॉपी ले जाएं तो वही काफ़ी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिटेल के साथ बताएगी सारी वीडियो जो है पसंद आएगी। कोई सवाल आपका फिर भी अगर रह जाए जिसकी समझ ना आए तो आप जो है ना अपने कमेंट में मुझे वो सवाल पूछ सकते हैं, जिसको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर ख्याल रखें इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको कोरोना वायरस की वबा में सबको महफूज रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।